भोपाल गैस त्रासदी क्या थी? 2 दिसंबर 1984 की रात को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की कीटनाशक फैक्ट्री से निकले रसायन मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) ने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैम्बर में बदल दिया। यह भारत की पहली बड़ी औद्योगिक आपदा थी। कम से कम 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने 15,000 से अधिक लोगों की जान ले ली और 600,000 से अधिक कर्मचारी प्रभावित हुए। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदा के रूप में जाना जाता है। त्रासदी से पहले चेतावनी की घंटी। 1969 में यूसीआईएल फैक्ट्री में मध्यवर्ती के रूप में मिथाइल आइसोसाइनेट का उपयोग करके सेविन, एक कीटनाशक का उत्पादन किया गया था। 1976 में भोपाल में ट्रेड यूनियनों ने संयंत्र के भीतर प्रदूषण की शिकायत की। कुछ साल बाद एक कर्मचारी ने गलती से बड़ी मात्रा में जहरीली फॉस्जीन गैस ले ली, जिससे कुछ घंटों बाद उसकी मृत्यु हो गई। घटनाओं को देखते हुए एक पत्रकार ने संयंत्र की जांच शुरू की और भोपाल के स्थानीय समाचार पत्र में अपने निष्कर्ष भी प्रकाशित किए, जिसमें कहा गया, भोपाल के लोगों जागो, तुम एक ज्वालामुखी के किनारे पर हो। भोपाल में त्रासदी से 2 साल पहले फॉस्जीन के संपर्क में आए लगभग 45 श्रमिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1983 और 1984 के बीच फॉस्जीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल आइसोसाइनेट और मोनोमिथाइलमाइन का रिसाव हुआ था। कैसे हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव? यूनियन कार्बाइड इंडिया की भोपाल सुविधा में 368,000 लीटर तरल MIC भंडारण टैंक थे। E610, E611 और E619 त्रासदी से महीनों पहले MIC का उत्पादन प्रगति पर था और टैंकों में भरा जा रहा था। किसी भी टैंक को उसकी क्षमता से 50% से अधिक भरने की अनुमति नहीं थी और टैंक पर अक्रिय नाइट्रोजन गैस का दबाव डाला गया था। दबाव ने तरल MIC को प्रत्येक टैंक से बाहर पंप करने की अनुमति दी। हालांकि एक टैंक E610 ने नाइट्रोजन गैस के दबाव को समाहित करने की क्षमता खो दी, इसलिए तरल MIC को इसमें से पंप नहीं किया जा सका। नियमानुसार प्रत्येक टैंक को 30 टन से अधिक लिक्विड MIC से नहीं भरा जा सकता, लेकिन ये टैंक 42 टन का था। इस विफलता के कारण यूसीआईएल को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का उत्पादन रोकना पड़ा और रखरखाव के लिए संयंत्र को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया। 1 दिसंबर को खराब टैंक को दोबारा चालू करने का प्रयास किया गया, हालांकि प्रयास विफल रहा। तब तक संयंत्र की अधिकांश मिथाइल आइसोसाइनेट संबंधी सुरक्षा प्रणालियां खराब हो चुकी थी। रिपोर्टों के अनुसार 2 दिसंबर की पूर्व संध्या तक खराब टैंक में पानी घुस गया था, जिसके परिणाम स्वरूप रासायनिक प्रतिक्रिया हुई। रात तक टैंक में दबाव 5 गुना बढ़ गया। आधी रात तक MIC क्षेत्र के कर्मचारियों को MIC गैस का असर महसूस होने लगा। रिसाव को संबोधित करने का निर्णय कुछ मिनट बाद किया जाना था, हालांकि तब तक टैंक में रासायनिक प्रतिक्रिया गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी थी। 1 घंटे के भीतर लगभग 30 टन MIC टैंक से वायुमंडल में निकल गया। अधिकांश भोपाल निवासियों को गैस के संपर्क में आने से ही गैस रिसाव के बारे में पता चला। मिथाइल आइसोसाइनेट रिसाव का प्रभाव। घटना के बाद डॉक्टरों को इलाज के सही तरीकों की जानकारी नहीं थी। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव से 15,000 से अधिक लोग मारे गए और 600,000 से अधिक कर्मचारी प्रभावित हुए। मृत जन्म दर और नवजात मृत्यु दर में क्रमशः 300% और 200% तक की वृद्धि हुई। गैस रिसाव का असर पेड़ों और जानवरों पर भी पड़ता है। कुछ ही दिनों में आसपास के पेड़ बंजर हो गए। फूले हुए जानवरों के शवों का निपटान करना पड़ा। लोग उल्टियां करते हुए और मरते हुए सड़कों पर भागे। शहर में श्मशान घाट खत्म हो गए। भोपाल त्रासदी पर सरकार की प्रतिक्रिया। तब तक भारत सरकार ने कभी भी इस तरह की आपदा का सामना नहीं किया था।
आपदा के ठीक बाद भारत, यूसीसी और अमेरिका के बीच कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। सरकार ने मार्च 1985 में भोपाल गैस रिसाव अधिनियम पारित किया, जिसने इसे पीड़ितों के लिए कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। जबकि यूसीसी ने शुरुआत में भारत को $5 मिलियन निधि की पेशकश की थी, सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और $3.3 बिलियन फरवरी 1989 में अदालत के बाहर एक समझौता हुआ। यूनियन कार्बाइड नुकसान के लिए $470 मिलियन का भुगतान करने मिलियन के सर्वोच्च न्यायालय ने भी पैसे के लिए दिशा निर्देश तय किए। मृतकों के परिवार को 100,000,300,000 रुपए दिए जाने थे। इसके अलावा पूर्ण या आंशिक रूप से विकलांगों को 50,000,500,000 रुपए और अस्थायी चोट वाले लोगों को 25,000 से 1 लाख रुपए मिलने थे। शीर्ष अदालत ने यूसीआईएल को त्रासदी के पीड़ितों के इलाज के लिए भोपाल के एक अस्पताल को स्वेच्छा से धन देने को कहा। जून 2010 में यूसीआईएल के 7 पूर्व कर्मचारियों, जो सभी भारतीय नागरिक थे, को लापरवाही से मौत का दोषी ठहराया गया और 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। त्रासदी के 3 दशक से अधिक समय के बाद भोपाल, क्योंकि भारत और अमेरिका में कानूनी लड़ाई चल रही थी, डॉव केमिकल कंपनी ने सफलतापूर्वक यूसीसी पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। इसके बाद डॉव ने दावा किया कि यूसीसी की इस त्रासदी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यह कानूनी तौर पर नए स्वामित्व वाली एक नई कंपनी थी। इंग्रिड एकरमैन अपनी पुस्तक द भोपाल सागा में याद करते हैं कि एक पीड़ित ने उनसे क्या कहा था, मौत एक बड़ी राहत होती, जीवित बचे रहना और भी बुरा है। 30 साल बाद भी मामले का कोई पटाक्षेप नहीं हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी से बचे हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्री बंद होने के बाद जो कुछ भी अंदर बचा था उसे सील करके वहीं रख दिया गया। गैस पीड़ित कल्याण संगठन वर्षों से इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। पौधे के जहरीले अवशेषों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएं पड़ी है। मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट एक रंगहीन तरल है जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक से रखरखाव करने पर MIC सुरक्षित है। यह रसायन गर्मी के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है। पानी के संपर्क में आने पर MIC में मौजूद यौगिक एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे गर्मी प्रतिक्रिया होती है। मिथाइल आइसोसाइनेट अब उत्पादन में नहीं है, हालांकि इसका उपयोग अभी भी कीटनाशकों में किया जाता है। इंस्टीट्यूट वेस्ट वर्जीनिया में बायर क्रॉप साइंस प्लांट वर्तमान में दुनिया भर में MIC का एकमात्र भंडारण स्थान बचा है। मिथाइल आइसोसाइनेट रासायनिक प्रतिक्रिया का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तत्काल स्वास्थ्य प्रभावों में अल्सर, फोटोफोबिया, श्वसन संबंधी समस्याएं, एनोरेक्सिया, लगातार पेट दर्द, आनुवंशिक समस्या, न्यूरोसिस, बिगड़ा हुआ ऑडियो और दृश्य स्मृति, बिगड़ा हुआ तर्क क्षमता और बहुत कुछ शामिल है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों में क्रोनिक नेत्रश्लेष्मलाशोथ, फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी, गर्भावस्था के नुकसान में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, क्रोमोसोमल असामान्यताएं में वृद्धि, बिगड़ा हुआ सहयोगी सीखना और बहुत कुछ शामिल है।